राकेश एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उसे नौकरी के लिए एक अजीब सी जगह मिली थी, शहर के बाहर एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान में। यह कब्रिस्तान वैसा था जो रात के वक्त और भी भयानक लगता था और लोग इसे कब्रिस्तान की शिफ्ट कहते थे। लोगों में इस जगह के बारे में अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन राकेश ने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब अफवाहें होंगी। पर उसे यह भी मालूम था कि कब्रिस्तान में ड्यूटी करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। राकेश की शिफ्ट शुरू हुई तो उसका पहला काम यह था कि कब्रिस्तान का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, तो उसे कब्रिस्तान को खाली करवाना था और फिर मेन गेट को लॉक करना था। उसने कब्रिस्तान का चक्कर लगाया और देखा कि जो लोग अभी भी कब्रिस्तान में मौजूद हैं उन्हें वापस भेज दिया और मेन गेट को लॉक कर दिया। वो वापस जाने लगा। सिक्योरिटी रूम में जाते हुए ही बारिश का अमकान हो गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी, जो थोड़ी ही देर में तेज बारिश में बदल गई। राकेश ने एक बार सारे सिक्योरिटी कैमरास चेक किए तो कुछ भी अजीब नहीं था, सब नॉर्मल था। उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाता हूं। उसकी आंख जोर से बादल गरजने की वजह से खुली तो फिर उसने उठकर सोचा कि दोबारा देख लेता हूं सीसीटीवी कैमरा में। कब्रिस्तान में बस 2-3 जगह पर ही सीसीटीवी कैमरास लगे थे, एक एंट्रेंस पर, एक पुराने मुर्दा घर के पास और एक कब्रों के बीच वाले रास्ते पर। रात का पहला हिस्सा ठीक था, कुछ खास हरकत नहीं थी, बस कभी कभी हवाएं जोर से चलती और दरवाजों की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। जब राकेश की आंखें बोझिल होने लगी थीं, तभी उसकी नजर एक स्क्रीन पर थमी। मुर्दा घर वाले कैमरा में कुछ अजीब सी हरकत थी। उसने देखा कि एक स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ मुर्दा अचानक से हिल गया। पहले तो राकेश को लगा कि शायद ये बस उसका वहम है, लेकिन फिर उसने देखा कि वो मुर्दा स्ट्रेचर से नीचे गिर गया। राकेश ने सोचा कि कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी के मारे वो खुद जाकर चेक करना चाहता था। अपनी टॉर्च और लाठी लेकर वो धीरे धीरे मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी बेचैन कर रहा था, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो मुर्दा घर के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध और ठंडी हवा का एहसास हुआ। मुर्दा घर के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो वो धड़र से खुल गया और अंदर का मंजर देखकर उसका खून जम गया। उसने देखा कि वही मुर्दा जो उसने कैमरा में देखा था अब बिल्कुल सामने था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो राकेश का इंतजार कर रहा हो। मुर्दा के आसपास कुछ और पुराने मुर्दे भी उठते हुए नजर आए, जैसे कोई पुरानी कहानी या पुरानी शक्ति उन्हें जिंदा कर रही हो। वो सब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। राकेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा जब उसने आंखें खोली तो सामने सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपने आप को संभाला और वापस गार्ड रूम की तरफ भाग निकला। वापस गार्ड रूम में पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में उसे और भी डरावनी चीजें देखने को मिली। सीसीटीवी स्क्रीन्स में सब कुछ और भी अजीब हो गया था। एक स्क्रीन में एक परछाई कब्रों के पास घूमती नजर आई, तो दूसरे स्क्रीन में कब्रिस्तान के बीच में कुछ ऐसे हाथ दिखाई दिए जो जमीन से निकलकर हवा में लहरा रहे थे, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुलाना चाहते हो। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। जैसे कोई मदद के लिए पुकार रही हो। राकेश का मन तो वहां से भागने का हो रहा था, लेकिन उसे लगता था कि अगर वो वहां से गया तो वो औरत कभी बचा नहीं पाएगा। हिम्मत करके वो फिर से बाहर निकला और उस आवाज का पीछा करने लगा। कब्रिस्तान के बीच में जाकर उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास वो ही औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही राकेश उसके करीब गया, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें सीधा राकेश पर थीं। वो आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। राकेश को महसूस हुआ कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भूत प्रेत है जो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए वहां खड़ा है। उसे लगा कि ये शायद उसी कब्रिस्तान की भटकती आत्मा थी जो कब्रिस्तान में आई हर जिंदा इंसान को अपने शिकार बना लेती थी। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसके चारों तरफ वो ही परछाइयां जमा हो चुकी थीं, जो उसे एक अजीब सी हंसी के साथ देख रही थी। हर जगह से वो उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि
अब तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। राकेश ने अपने आप को संभाला और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा, उसे लगा जैसे जमीन उसे खींच रही हो। वो गिरता पड़ा, लेकिन उसने हर बार अपने आप को संभाला और गेट के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो वहीं वापस आ जाता, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे घुमाकर वहीं ला रही हो। आखिर में राकेश ने देखा कि वो एक ही जगह पर घूम रहा है और गेट उसके लिए एक सपने जैसा हो गया है, जो कभी उसे छूने ही नहीं दे रहा। उसके पास बस एक रास्ता बचा था। वो वहां पे उन परछाइयों के बीच ही फंसा रह गया और उसकी चीखें कब्रिस्तान के सन्नाटे में खो गई। अगले दिन जब दूसरा गार्ड उसकी ड्यूटी लेने आया, तो उसे सिर्फ राकेश की लाठी और टॉर्च वहां पड़ी मिली, लेकिन राकेश का कहीं कोई पता नहीं था। कब्रिस्तान की वो रात आज भी लोगों के लिए एक राज बनी हुई है, और लोग कहते हैं कि अगर रात में उस कब्रिस्तान के करीब जाओ तो अब भी वहां राकेश की चीखें सुनाई देती हैं, जो उस रात वहां हमेशा के लिए खो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।